एक तरफ इनोसेंट लव, दूसरी तरफ डेंजरस रूमर्स और बीच में करोड़ों की बिजनेस फाइट। एक लड़की जो सिर्फ अपने करियर और प्यार को बचाना चाहती थी और एक ऐसा आदमी जो पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन जब फैमिली सीक्रेट सामने आने लगे, ऑफिस में बदनामी फैलने लगी और रिश्तों पर ट्रस्ट टूटने लगा, तब इस लव स्टोरी ने ऐसा टर्न लिया जिसने सबको शॉक कर दिया। दोस्तों, आज की इस इमोशनल रोमांटिक ड्रामा स्टोरी में आपको मिलेगा क्यूट रोमांस, फैमिली इमोशंस, ऑफिस जेलसी, बिजनेस पॉलिटिक्स और एक ऐसी मैच्योर लव स्टोरी जो दिल को पूरी तरह टच कर देगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि स्टोरी जितनी आगे बढ़ती है उतनी ज्यादा इमोशनल और इंटरेस्टिंग होती जाती है। स्टोरी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल सीन से। एक्सायुन का एक्सीडेंट हो चुका होता है। सब लोग पैनिक में हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर बताता है कि थैंकफुली चोट ज्यादा सीरियस नहीं है। ये सुनकर सब थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी सोशल मीडिया पर एक शॉकिंग न्यूज वायरल हो जाती है। फेमस सेलिब्रिटी सॉन्ग यूलेन को क्वीन के साथ फोटोज में देखा जाता है और इंटरनेट रूमर्स से भर जाता है। सुई भी ये न्यूज देखती है, लेकिन उसे सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब उसे पता चलता है कि सॉन्ग यूलेन एक्चुअली जिस सेलिब्रिटी को वो अपना आइडल मानती थी, वो उसी फैमिली का हिस्सा निकलती है। सुई पूरी तरह एम्बेरेस्ड फील करती है। उसे लगता है कि उससे इतनी बड़ी बात छुपाई गई। वो इमोशनल होकर कहती है, मैं अपने आइडल के इतने करीब थी और मुझे कुछ पता ही नहीं था। सियान उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने इंटेंशनली कुछ हाइड नहीं किया था, बस सही समय पर सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन सुई बहुत हर्ट हो चुकी होती है। वो गुस्से में सियान को घर के बाहर लॉक कर देती है। बेचारा सियान बाहर खड़ा रह जाता है और अंदर सुई अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके सारी फ्रस्ट्रेशन निकालती है। लेकिन यही सीन धीरे धीरे क्यूट रोमांस में बदलने लगता है। सियान बार बार उसे मनाने की कोशिश करता है और उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल होती है कि ऑडियंस खुद स्माइल करने लगती है। अब कहानी ऑफिस पॉलिटिक्स की तरफ मूव होती है। कंपनी में रूमर्स फैलने लगते हैं कि जेंग सुई किसी मैरिड मैन के साथ रिलेशनशिप में है। असल में जेलेस कॉलेज एक्स-यू यूलिंग जानबूझकर उसकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रही होती है। वो फेक स्टोरीज फैलाती है और पूरे ऑफिस में गॉसिप शुरू हो जाता है। सुई बहुत हर्ट होती है, लेकिन फिर भी शांत रहने की कोशिश करती है। लेकिन एक्स-यू यूलिंग यही नहीं रुकती। वो उस आदमी की वाइफ को भी कॉल कर देती है ताकि बड़ा स्कैंडल क्रिएट हो सके। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, जिस वुमेन को वो कॉल करती है वो क्लेमली कहती है, आप गलत समझ रही हैं, जेंग सुई तो मिस्टर सी के साथ रिलेशनशिप में है। एक्स-यू यूलिंग की पूरी प्लानिंग वहीं फेल हो जाती है। लेकिन इन रूमर्स और फाइट के बीच सुई इमोशनली टूटने लगती है। एक अग्रीमेंट के दौरान उसका हाथ भी चोटिल हो जाता है। जब सियान उसकी इंजुरेड हैंड देखता है तो वो तुरंत सारी मीटिंग साइड में रख देता है। अब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ सुई होती है। वो उसे अपने घर रहने के लिए बोलता है ताकि वो उसकी प्रॉपर केयर कर सके। शुरुआत में सुई हेसिटेट करती है, लेकिन फिर मान जाती है और यहीं से शुरू होता है ड्रामा का सबसे क्यूट पार्ट। अब सियान पूरी तरह केयरिंग बॉयफ्रेंड बन जाता है। वो सुई को खाना खिलाता है, उसके बाल बांधता है, उसका बैग उठाता है और प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है। सुई मजाक में कहती है, डॉक्टर ने कहा है मुझे पानी भी कोई पिलाएगा, और सियान सीरियसली उसकी हर बात मान लेता है। दोनों की टेस्टिंग केमिस्ट्री पूरे ड्रामा का सबसे अडोरेबल पार्ट बन जाती है। एक सीन में सुई इंटेंशनली बोलती है, मुझे इस टेरेस चढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और सियान तुरंत उसे प्रिंसेस कैरी में उठा लेता है। ऑडियंस इन सीन्स को देखकर पूरी तरह मेल्ट हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस वर्ल्ड में बड़ा स्टॉर्म चल रहा होता है। सियान एक बड़ी टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन डील पर काम कर रहा होता है। डार्क हॉर्स और लियान नाम की कंपनी क्लिप टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पर लड़ रही होती है। सब चाहते हैं कि कंपनीज मैनेज हो जाए, लेकिन सियान कॉर्पोरेशन की जगह कॉर्पोरेटर में बिलीव करता है। उसका आइडिया होता है दोनों कंपनी साथ मिलकर टेक्नोलॉजी डेवलप करें और रिटर्न्स शेयर करें। लेकिन इन्वेस्टर और बोर्ड मेंबर्स उसके खिलाफ हो जाते हैं। लोग उसे इरेस्पॉन्सिबल कहने लगते हैं। मीडिया भी उसे लगातार क्रिटिसाइज कर रही होती है। इसी बीच जेंग सुई एक पावरफुल आर्टिकल लिखती है। उस आर्टिकल में वो पूरी सिचुएशन हॉनेस्टली एक्सप्लेन करती है, तो ब्लिंडली किसी का सपोर्ट नहीं करती, बल्कि फैक्ट और ट्रूथ के बेसिस पर आर्टिकल लिखती है। सियान आर्टिकल पढ़कर इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है यही जर्नलिज्म की असली वैल्यू है। ये मूवमेंट बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि यहाँ दोनों के बीच ट्रस्ट और रिस्पेक्ट साफ दिखाई देता है। अब सियान पर्सनली वाई यांग से मिलने जाता है, जो डार्क हॉर्स कंपनी का सीईओ होता है। वो उसे मार्जर ब्रोकर पार्टनरशिप करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। सियान केमली एक्सप्लेन करता है कंपटीशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है। उसकी मैच्योरिटी और वर्जन देखकर वाई यांग भी सोच में पड़ जाता है। धीरे धीरे कॉपरेशन पॉसिबल लगने लगता है। लेकिन तभी कहानी में एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। क्वीन सायुंग का एक्सीडेंट हो जाता है।
फोन आते ही पूरा फैमिली पैनिक में हॉस्पिटल भागता है। थैंकफुली एक्सीडेंट सीरियस नहीं होता, लेकिन ये इंसिडेंट सबको इमोशनली हिला देता है। यहाँ स्टोरी हमें दिखाती है कि चाहे करियर कितना भी इम्पोर्टेंट हो, फैमिली हमेशा सबसे ऊपर होती है। दूसरी तरफ एक्सयू यूलिंग की जेलसी आखिरकार उसे बर्बाद कर देती है। कंपनी मैनेजमेंट उसकी बिहेवियर से परेशान हो जाता है। उसे दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने की बात होती है, लेकिन ईगो की वजह से वो खुद जॉब छोड़ देती है। उसका डाउनफॉल दिखता है कि जेलसी और रिमोर्स आखिर में इंसान को अकेला कर देता है। अब सियान और सुई का रिलेशनशिप पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। दोनों फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। लेट नाइट बातें, लेट नाइट टॉक्स, क्यूट टेस्टिंग्स, स्मॉल किसेस और केयरिंग मोमेंट्स, इन सब की वजह से उनका बॉन्ड और डीप हो जाता है। एक सीन में सुई मजाक में पूछती है, क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? और सियांग उसे हक करके प्यार से स्माइल करता है। ये छोटे मोमेंट्स ही उनकी लव स्टोरी को इतना स्पेशल बनाते हैं। धीरे धीरे सियान की फैमिली भी सुई को एक्सेप्ट कर लेती है। सियान उसे ऑफिशियली अपने पेरेंट्स और सिस्टर से मिलवाता है। शुरुआत में सुई नर्वस होती है। उसे डर लगता है कि फैमिली उसे पसंद नहीं करेगी, लेकिन फैमिली उसे वार्मली वेलकम करती है। ये सीन्स बहुत इमोशनल फील देते हैं। ड्रामा का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज यही है, थ्रू लव सिर्फ रोमांटिक मोमेंट्स नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग भी होता है। सियान और जेंग सुई हर मिसअंडरस्टैंडिंग, हर रूमर और हर प्रॉब्लम के बावजूद एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, और यही चीज उनकी लव स्टोरी को इतना ब्यूटीफुल बनाती है। तो दोस्तों, ये थी जेंग सुई और सियान की इमोशनल रोमांटिक जर्नी, जहाँ प्यार के साथ साथ फैमिली इमोशंस, ऑफिस पॉलिटिक्स और बिजनेस स्ट्रगल भी देखने को मिले। अगर आपको भी ऐसे मैच्योर रोमांटिक ड्रामा पसंद है तो ये स्टोरी डेफिनेटली आपके दिल को टच करेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताना क्या आपको सियान जैसा केयरिंग बॉयफ्रेंड चाहिए।